में ये क्या कहता है, देखिए इस बारे में समझो। ये उच्च शिक्षा के लिए पहली पॉलिसी थी, ये इट वाज द फर्स्ट पॉलिसी, ये पहला नीति था उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। इस बात को आप याद रखेंगे कि ये पहला पॉलिसी था उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। जो चार्ल्स वुड थे, ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसी ने भारत पे अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा पे काम किया था। और इसी कॉन्सेप्ट को जब वुड डिस्पैच को मिस्टर वुड ने रखा था तो इसे क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। अर्थात भारत में अब क्या हो रहा है, इंग्लिश शिक्षा प्रणाली अब आ गया। जो आप इंग्लिश मीडियम इत्यादि देखते हो वो तब से यहाँ से 1854 से कंटिन्यू मतलब देखा जा रहा है। तो एक ऐसा मैग्ना कार्टा मतलब क्या होता है बच्चों, जब बात आती है मैग्ना कार्टा की तो ये होता है एक अधिकार पत्र। क्या होता है बच्चों, अधिकार पत्र, ठीक है। ब्रिटेन में जब किसी भी चीज़ पे अधिकार दिया जाता था तो उसे लिखित के माध्यम से उस अधिकार को मैग्ना कार्टा के रूप में दे दिया जाता था, तब उसे ब्रिटेन में उस समय पे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसीलिए जब भी कोई अधिकार पत्र दिया जाता है तो अंग्रेजों को अब क्या हुआ, एक अधिकार पत्र मिल गया यहाँ पे भारत में अंग्रेजी शिक्षा को चलाने के लिए। तो यही वुड डिस्पैच के द्वारा रखा गया एक मैग्ना कार्टा था। तुमसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मैग्ना कार्टा कहलाता है, तो तुमको बताना है कि वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है। इसने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए और महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया था। इस बात को याद रखना। एक तो इन्होंने कहा पहला बात कि भैया इंग्लिश में हो पढ़ाई, दूसरा क्या है, वोमेन क्या एजुकेशन के लिए बात किया, महिलाओं के शिक्षाओं को, महिलाओं को उस समय शिक्षा इत्यादि में काफ़ी पीछे रखा जाता था, बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे और महिलाओं को भी शिक्षा की ओर लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। अब ये क्या करता है, लॉर्ड डलहौजी को एक लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है और पत्र लिख करके कहता है कि भैया हमें क्या चाहिए, डलहौजी साहब हमारे पास में मैग्ना कार्टा है और हमने ब्रिटेन से परमिशन लिया है बाकायदा, तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको पढ़ाने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप देखिए आगे समझते चाहिए कि इन्होंने क्या किया, वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार के लिए महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए 1854 ईस्वी में जो गवर्नर जनरल थे उस समय के भारत के लॉर्ड डलहौजी के समय पे ही मेन समझ लो आपका रेलवे इत्यादि का विकास हुआ। ठीक है, बहुत सारा चेंजेस हुआ और ये माना जाता है लॉर्ड डलहौजी एक योग्य प्रशासक थे, है ना, योग्य प्रशासक थे। 1848 से 1856 तक इसका शासन था और सबसे कम उम्र के प्रशासक थे। मतलब अंग्रेजों के हिसाब से देखा जाए तो योग्य प्रशासक कौन थे बच्चों, लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, तो 1854 ईस्वी में तत्कालिक गवर्नर जनरल थे ये और उनको ही ये क्या करते हैं, चार्ल्स वुड जो वुड होते हैं, मिस्टर वुड उनको लेटर लिखते हैं। ठीक है, और यही जब लेटर लिखते हैं तब इनको क्या कहा गया बच्चों, इन्हीं के द्वारा लिखे गए लेटर को वुड की घोषणा पत्र कहा गया। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि वुड का घोषणा पत्र किसको कहा गया, तो आप बताएंगे वुड डिस्पैच को। कब, 1854 पे। घोषणा पत्र कब कहलाया, जब उसने डलहौजी को पेपर लिखा। डलहौजी को क्या किया, वो इस स्थान से यहाँ पे समझ लो लेटर करता है। तो ये मैग्ना कार्टा भी कहा और घोषणा पत्र कहा। तो दो शब्द, एक है मैग्ना कार्टा और दूसरा है घोषणा पत्र। ये दोनों MCGP को याद रखेंगे आप। ठीक है, ये सारी बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप कहीं ना कहीं PSC और व्यापम का एग्जाम देते हो और उसमें 100% वुड डिस्पैच का क्वेश्चन जो पुराने योद्धा हैं, जो पुराने रूप से जुड़े हैं, वो जानते हैं, उन्होंने देखा है। अब देखिए इसके अनुसार क्या चीज़ हुआ, इन्होंने कहा कि प्राइमरी जो एजुकेशन होगा प्राथमिक स्कूल का, उस स्कूल की जो भाषा होगी वो मातृभाषा में होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि भारत के अधिकतर लोग अभी अंग्रेजी को नहीं जानते, लेकिन शुरुआत में हम क्या करेंगे, शुरुआती जो प्राथमिक स्कूल प्राइमरी स्कूल जो रहेगा, समझ लो आज के टाइम पे 5वीं तक का जो पढ़ाई करते हैं क्लास 1 से 5th तक का, वो प्राइमरी एजुकेशन में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्राथमिक, फिर माध्यमिक, फिर हायर सेकेंडरी, ये सब चालू हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में प्राइमरी स्कूल में जो माध्यम होगा इंग्लिश का, मतलब
मतलब एजुकेशन का वो क्या होगा, मातृभाषा होनी चाहिए। लेकिन जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, जैसे कि विश्वविद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, वहाँ की शिक्षा का भाषा अंग्रेजी होना चाहिए। ये दोनों बातें यहाँ पे आ गया। तो उड डिस्पैच में क्या क्या याद रखोगे, एक मैग्ना कार्टा याद रखोगे, फिर उड का घोषणा पत्र याद रखोगे, फिर इन्होंने क्या कहा, किसको लेटर लिया, तो डलहौजी को लिखा, कब लिखा, 1854 को लिखा। इन्होंने क्या कहा बच्चों, इन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं के लिए और यहाँ शिक्षा का विकास किया जाए। इन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन क्या हो, मातृभाषा में हो, लेकिन जो हायर एजुकेशन हो बच्चों वो किस भाषा में हो, इंग्लिश भाषा में। इतनी बातें आपको जानना चाहिए। कुल मिलाकर 4 स्तर, इसमें 4 स्तरों में, मतलब यहाँ पे अब एजुकेशन के लिए 4 स्तर में यहाँ पे शिक्षा को विभाजित कर दिया गया। शिक्षा को 4 स्तरों में विभाजित किया। कौन कौन सा स्तर था, कौन कौन सा स्तर है, देख लेते हैं। पहला था गांव में प्राथमिक विद्यालय, अर्थात इसे निचला स्तर कहा गया। जो गांव था वहाँ पे अब प्राइमरी स्कूल खोलना चालू हुआ अंग्रेज़ों के समय पे, ठीक है। तो गाँव में प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे आपको बिल्कुल दिख रहा होगा बखूबी तरीके से, ये चालू हो गया गाँव में प्राइमरी एजुकेशन। दूसरा, इन्होंने कहा कि हाई स्कूल जो होगा, एंग्लो वर्ना स्कूल, मतलब जो हाई स्कूल रहेगा, ठीक है, वो इंग्लिश भाषा में होगा। और मिस्टर वर्नाक्यूलर के बनाए गए एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हीं के द्वारा ड्राफ्टिंग किए गए पैमाने पर, उसी के पैटर्न पे वो हाई स्कूल काम करेगा। तीसरा जो था, जिला स्तर पर जो संबद्ध महाविद्यालय एफिलेटेड जो कॉलेज होते थे वो जिला स्तर पे खोले जाएंगे पूरे भारत में। चौथा था प्रेसिडेंसी नगरों से संबद्ध विश्वविद्यालय। प्रेसिडेंसी नगर उस समय पे कौन कौन सा था भैया, कलकत्ता। प्रेसिडेंसी नगर मतलब एक प्रकार का महानगर। तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, उस समय तीनों नगरों पे प्रेसिडेंसी कॉलेज खोला गया, अर्थात विश्वविद्यालय को प्रेसिडेंसी, है ना, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहा जाता था, ठीक है। तो ये 4 स्तरों पे एजुकेशन को इन्होंने डिवाइड किया। गाँव में प्राइमरी स्कूल खुलवा दिया, ठीक, गाँवों में मस्त अब निचला स्तर कहलाएगा ये सबसे नीचे लेवल पे। उसके ऊपर में फिर हाई स्कूल खुलाया, इसको एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल कहा गया। और जिला स्तर पर जो कॉलेज खुला वो क्या था, जिला स्तर पर मतलब जो कॉलेज होते थे वो जिला में होता था। प्रत्येक जिले में इन्होंने कहा कि बच्चों को कॉलेज के माध्यम से पढ़ाई करो। पॉलिटेक्निक इत्यादि जो होता है ना, अपन वो सब के बारे में यहाँ पे स्टडी होना चालू हो गया, और तरह तरह का लिटरेचर इत्यादि में पढ़ाई लिखाई चालू हो गया जिला लेवल पे। प्रेसिडेंसी जो नगर थे वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनवाया। उस समय केवल महानगर उस समय 3 था, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। तो यहाँ पे जो महानगर था उसे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहा गया। समझ आ रहा है। अब इसके बाद डिस्पैच जो था, उड डिस्पैच, इसके आधार पर 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रारंभ हो गई। अगर तुमसे पूछा जाए, चूंकि ये टॉपिक क्या है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, तो तुमको पूछा जाएगा कि विश्वविद्यालय की स्थापना यहां पर कब चालू हुआ, तो उड डिस्पैच के द्वारा बताए गए कानून के आधार पर 1857 में कॉलेजों इत्यादि की, विश्वविद्यालय इत्यादि की स्थापना अब प्रारंभ हो गया। और तीनों विश्वविद्यालय का यहां पे मैं डेट आपके सामने रखा हूं, कलकत्ता, बंबई, मद्रास। याद रखेंगे, दिल्ली अभी इसमें शामिल नहीं हुआ था। इस समय पे उड डिस्पैच के अंदर में जब विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनना चालू हुआ तो दिल्ली अभी इसमें भागीदार नहीं बना था। अब देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय और ये सभी 1857 में बने थे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको महीने को याद रखना है, मंथ को। कलकत्ता जनवरी में बना सबसे पहले, उसके बाद में बॉम्बे में यूनिवर्सिटी बना, जिसे अब मुंबई कहते हो, वो जुलाई में बना, और मद्रास जिसे आप चेन्नई कहते हो वो सितंबर में बना। चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था, तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो इस समय 1857 में अब 3 प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय बन गया, ठीक है। इतनी बातें बेसिक समझ के रूप में आपको जानना पड़ेगा। तो यही कहलाता है उड डिस्पैच। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उड डिस्पैच एकदम अच्छे से समझ आ गया। इतनी चीज़ें आपको उड डिस्पैच के बारे में जानना है, इससे ज़्यादा ना आपको उड डिस्पैच का पढ़ना है, ना तो इससे ज़्यादा आपको सोचना है। जागृति, कविता, लेसराम, दीपक, बिट्टू, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
समझ आ गया बच्चों? लाइव वाले बच्चे से भी पूछ रहा हूँ और जो रिकॉर्डेड पढ़ेंगे उसको भी कह रहा हूँ कि आप पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। ठीक, अब देखिए नागेश, ध्यान से समझो बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, वो डिस्पैच हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे हंटर कमीशन के बारे में। क्या देखेंगे बच्चों? हंटर कमीशन के बारे में।